नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इग्नाइट। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियोस बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है क्वाड वर्सेस चाइना। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसे आप QSD भी कह सकते हैं। दिस इज स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। साल 2007 में पहली बार जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने क्वाड बनाने के लिए प्रपोजल दिए थे, जिसके तहत इंडिया ने जापान, US, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फॉर्मल मल्टीलैटरल डायलॉग में शामिल हो गया। साल 2007 से लेकर 2017 तक क्वाड ने कोई भी तरक्की नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे और बराक ओबामा ने क्वाड के ऊपर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तब क्वाड फिर से रिवाइव हो गया। पहले क्वाड देशों की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग शुरू हुआ। उसके बाद मार्च 2021 में कोविड-19 के चलते क्वाड देशों की चारों हेड ऑफ द स्टेट्स ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक क्वाड समिट में शामिल हुए। 18 सितंबर 2021 में एक प्रॉपर इन पर्सन क्वाड समिट हुआ है। इस क्वाड समिट के बाद क्या आउटपुट निकला, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज पर द व्हाइट हाउस स्टेटमेंट, इस क्वाड समिट का पहला पॉइंट है कोविड-19 वैक्सीन। क्वाड देशों ने यह डिसाइड किया है कि 1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 के वैक्सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड डोनेट करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी, चाइना के साइबर अटैक को काउंटर करने के लिए क्वाड ने एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के अंडर क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप का लॉन्च करने जा रहा है। स्पेस, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्वाड देश एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक क्वाड देश मिलकर एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर दे। ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, क्वाड देश एक क्वाड शिपिंग टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जो ये इंश्योर करेगा कि जब शिप सेलिंग कर रहा हो तब कार्बन और सल्फर का एमिशन कम हो, पर्टिकुलरली इन द ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, जिसमें US के लॉस एंजल्स पोर्ट, जापान की योकोहामा पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पोर्ट और इंडिया का मुंबई पोर्ट शामिल है। प्रायोरिटी ये रहने वाला है कि बंकर ऑयल से कम कार्बन और सल्फर का एमिशन हो। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि जब शिप सेल होता है तो उसमें बंकर ऑयल का इस्तेमाल होता है। क्वाड स्कॉलरशिप, क्वाड एक क्वाड फेलोशिप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब इस 4 देशों से 25-25 स्टूडेंट US के टॉप यूनिवर्सिटी में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के ऊपर पढ़ाई करने वाले हैं। इसका नंबर आगे बढ़ सकता है। मतलब जो 25-25 स्टूडेंट अभी अमेरिका में पढ़ाई करने वाले हैं, वो आगे उसका नंबर बढ़ के 100 या 1000 के होने वाले हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। क्वाड एक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम होने वाला है क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जो चाइना की डेब्ट ट्रैप को काउंटर करने वाला है। श्रीलंका इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। अगर श्रीलंका जैसा कोई छोटा देश अपने देश में कोई सी पोर्ट या एयरपोर्ट जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता है, तो आप चीन के पास ना जाकर क्वाड देश के पास जाने वाले हैं। क्वाड देश आपस में ये डिसाइड करें कि उस देश को कितना लोन प्रोवाइड कर सकता है। अगर श्रीलंका जैसे कोई छोटा सा देश में अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं होता है, तब क्वाड देश अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्रीलंका में कोई एयरपोर्ट या सी पोर्ट बनाना हो, तब इंडियन गवर्नमेंट L&T जैसे कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी को श्रीलंका में सी पोर्ट या एयरपोर्ट बनाने के लिए परमिशन दे सकता है। दिस ग्रुप विल ऑल्सो कोऑर्डिनेट टेक्निकल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स। मतलब श्रीलंका जैसे छोटे देश में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर श्रीलंका जैसे देश को लोन डायरेक्टली दे देते हैं तो तब वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन से लोन अमाउंट को वापस में बांट लेंगे और श्रीलंका का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए क्वाड देश वर्क इन प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करने वाले हैं। आफ्टर ऑक्यूस और क्वाड, चाइना पूरी तरह नर्वस हो गया है। चाइना को अच्छी तरह मालूम है कि आने वाले 5 या 10 सालों में एशिया और यूरोप के बहुत सारे देश ऑक्यूस और क्वाड जैसे बहुत सारे ग्रुप में शामिल होने वाले हैं या फिर कुछ नया ग्रुप बनाने वाले हैं। इन सब का सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा, वो है चाइना। इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 जब जापान ने ताइवान के फेवर में स्टेटमेंट दी, तब जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए चाइना ने जापान को धमकी दी। अब ऑक्यूस और क्वाड समिट खत्म हो गया है। चाइना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। चाइना फ्रस्ट्रेशन में आकर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फिर से न्यूक्लियर हमला करने के लिए धमकी दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चाइना कभी भी रसिया, USA और इंडिया जैसे बड़े न्यूक्लियर पावर देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए धमकी नहीं देता है, क्योंकि चाइना को ये अच्छी तरह मालूम है कि चाइना की एक गलती पूरे चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
और चाइना का फेक प्रोपेगेंडा और फेक वेपन्स कोई काम नहीं आएगा। ये बात सबको मालूम है कि चाइना हमेशा बड़े बड़े देशों से टेक्नोलॉजी चुराता है और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है। टेक्नोलॉजी चुरा के रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर तो बन गया है, मगर मिलिट्री सुपर पावर कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए दिमाग चाहिए जो चाइना के पास नहीं है। एट लास्ट में मेरा कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 10 साल चाइना के लिए नाइटमेयर होने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल। थैंक यू।